हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये व्लॉग था डे 4 का, जब हम केदारनाथ गए थे वहाँ का। और गुप्त काशी में हमने कुछ मंदिर वहाँ देखे थे। उसके बाद हम तुंगनाथ के लिए निकल पड़े थे। तो ये व्लॉग उसी के बारे में होने वाला है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते और अपना स्टार्ट करते हैं। चलो। तो सुंदर नज़ारों के मज़े लेते हुए हम सब अब मंदिर की तरफ जा रहे थे। हमें नहीं पता हम कौन से मंदिर पहले जाएंगे देखने के लिए। बस जो हमारे ड्राइवर अंकल थे वो उन्होंने बोला था आसपास बहुत सारे मंदिर हैं जो कि देखना ज़रूरी है। तो हम सब बस रेडी होके निकल पड़े थे। तो सबसे पहले हम गए थे त्रियुगी नारायण टेम्पल, जहाँ पर शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। त्रियुगी नारायण टेम्पल जो है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ की सबसे ख़ास बात है यहाँ का अखंड ज्योत, जो कि ऐसा माना जाता है शिव जी और पार्वती जी के विवाह के समय से वो ज्योत जलती आ रही है। तो हम उसी को देखने के लिए यहाँ आए थे। अब यहाँ मेरी मासी ने पूजा की थाली खरीद ली थी। और एक अच्छी चीज़ भी हुई वहाँ कि वहाँ पंडित जी जो थे उन्होंने जोड़े जोड़े में शादी कराई थी। तो वहाँ मेरे मम्मी पापा की भी फिर से दोबारा शादी हुई। तो हमें एक मौका मिल गया उनकी शादी देखने का। दोबारा क्या, हम तो फर्स्ट टाइम ही देख रहे थे। बाकी आप आगे का वीडियो देखिए। हरि ओम हरि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वांगतो वा यस्मरि कुंडली साक्षात् सब्रह्माभ्यन्तरी आकार विकरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णुसंरोधकं पीत्वां पुनर्जन्म न विद्यते। आगे से फूल ले लो अपने हाथ में, ये फूल और एक एक पकड़ी फूल की लो। एक एक पकड़ी फूल के हाथ में गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। सबसे पहले तीर्थानी गंगा ध्यान से सत्प्रता आगंतु पवित्र पुष्पमाला मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वर। अब ये माता पार्वती का सुहाग का सामान है, इसको हाथ में रखिए और सब लोग हाथ चेक करेंगे। सबको ऐसे करेंगे। अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकरो प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि माँ पार्वती। अब इसके लिए इसका आप तिलक करेंगे। ओम शिवसते लक्ष्मी सपल्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो ईशानुषाणाम मयि खाणाम सर्व अक्षर हाथ लगा के ओम वनस्पतसो गंधो जो गंधुतमम आग्रेह्यम सर्वदेवानां धूपोयां प्रतिगृहतां कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सार। ये गोदान का था, गाय दान का किलाई। तो यहाँ पर माता पार्वती को धोती साड़ी लता कपड़ा जैसे हम बेटी को दहेज में देते हैं। ओम शिवसते लक्ष्मी सपल्या बहुरात्रि शिवसते लक्ष्मी सपल्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्लाम मयि खाणाम सर्वलोकम मयि खाणाम। बेटा अपने और ये कल्याण यहाँ से पकड़ो, ये चुन्नी पकड़ेंगे, खोलेंगे। और जैसे मैं सौसे वचन बोलूँगा पहली बेटी आप माला करें, उसके बाद आप इनके बाएं हाथ में चुन्नी लगाएंगे। हाँ, ओम स्वस्ति इंद्रो यः सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। अखंड सौभाग्यवती भव माता पार्वती। सबसे बेस्ट चीज़ जो उस दिन हुई थी वो है शादी मम्मी पापा की हमने देखी। और बिल्कुल ही अनप्लान्ड था हमारा, कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि ऐसे शादी वादी भी होगी वहाँ जाके। हम बस मंदिर दर्शन के लिए गए थे, बट वहाँ पे फिर पंडित जी ने बोला आके बैठो पूजा करो जोड़े जोड़े में। तो फिर शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद फिर हम अंदर जाते हैं मंदिर में, और वहाँ हमें ये अखंड ज्योति देखने को मिलता है। ये वही ज्योति है जिसे माना जाता है उनके विवाह के समय से ये अखंड ज्योति जलती हुई आ रही है। मंदिर दर्शन के बाद हम बाहर आते हैं, जहाँ मम्मी इस कुंड में से पानी भरती है घर ले जाने के लिए।
কি করব? क्या बोलूं? तो अब हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं काशी की ओर जाएंगे। ये मंदिर काशी जा रहे हैं या तुंगनाथ जाएंगे? गुप्त काशी भी जाएंगे, उसके बाद तुंगनाथ जाएंगे। बहुत ही सुंदर है। मंदिर दर्शन करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं और यहाँ बस हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हमने सोचा यहाँ थोड़ा सा व्लॉग बनाने की कोशिश मैं कर रही थी, जो कि मेरे से हो नहीं रहा था। बाकी जो भी मैं बकवास कर रही थी वो मैं सुना नहीं सकती, pता नहीं क्या ही बोल रही थी। फिर आगे की ओर त्रियुगी नारायण टेम्पल के दर्शन के बाद हम जाते हैं नारायण कोटी टेम्पल, जो कि केदारनाथ के रास्ते में ही पड़ता है, गुप्त काशी में। नारायण कोटी मंदिर को 9वीं से 12वीं सदी में बनाया गया था और ये मुख्य रूप से जो है लक्ष्मी जी और भगवान नारायण जी को समर्पित है। यहाँ एक और ख़ास मंदिर है जो कि है नवग्रह मंदिर। आप वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ आपको 9 ग्रह जो है वो साथ ही में मिलेंगे। जाते वक्त ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। गांव से होकर जा रहे थे, बहुत सारे घर थे वहाँ पर और ऐसे गांव के बीच में से ऐसे जाना होता है। रास्ता तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओ मम्मी दे एक फ़ोटो भी ले लेते हैं। सबसे बेस्ट व्यू यहाँ से लग रहा था दिखने में, एकदम ग्रीन पूरा, और गांव था, इतना सुंदर गांव, इतना क्लीन भी था वहाँ पर। गांव के लोगों से पूछने के बाद हम पहुंच गए थे नारायण कोटी और देख के ही मंदिर लग रहा था कि बहुत प्राचीन कोई मंदिर है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। केदारनाथ थे क्यों पुरानो? नारायण कोटि का असली मतलब है नारायण के अनेक रूप। ऐसा माना जाता है महाभारत के समय पर पांडवों को कृष्ण जी ने अपने बहुत सारे रूप दिखाए थे, उसके बाद से इस जगह का नाम नारायण कोटि पड़ गया। मंदिर के दर्शन के बाद हम चले जाते हैं संतरे तोड़ने। यहाँ पेड़ पे इतने अच्छे संतरे लगे हुए थे, ये मीठे होंगे ना? मन कर रहा था कि तोड़ के ले जाए। तो शायद ये बच्चे के घर का ही था ये पेड़, तो उसने बोला कि ले जाओ, तो उसी ने फिर हमें तोड़ के दिए बहुत सारे, जो थोड़े येलो येलो हो गए थे वो संतरे। ये संतरे थे कि क्या थे पता नहीं, पर खाने में मीठे थे। ग्रीन ही लग रहे हैं पर खाने में अच्छे थे, टेस्टी थे बहुत। और ऐसे पेड़ से तोड़ के कुछ भी खाओ ना तो उसका मज़ा अलग होता है। तो अभी हम गुप्त काशी आए हैं। पीछे का व्यू तो आएगा नहीं इसमें। गुप्त काशी जो है वो भगवान शिव जी के लिए माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के समय जब युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव जी के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जिसके बाद वो काशी से यहाँ पर
छुप जाते हैं इसी जगह पर आकर, इसीलिए इस जगह का नाम गुप्त काशी रखा गया है। वहाँ जाने के बाद ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो दो मुख है जहाँ से ये पानी निकल रहा है, दोनों का टेस्ट अलग आएगा। इस वाले मुख से जो है आप अगर पानी पीते हो तो उसका टेस्ट अलग आता है, और जो उस साइड मुख था उधर से अगर आप पानी पियोगे तो वहाँ से भी आपको टेस्ट अलग आएगा। ऊखी मठ आए हैं। गुप्त काशी के दर्शन के बाद अब हम आ जाते हैं ऊखी मठ। ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर है। ये ऊखी मठ का मंदिर है। जय केदार। सर्दियों के 6 महीने जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब भगवान केदार जी ओमकारेश्वर मंदिर में आके रुकते हैं, और जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो केदार जी के दर्शन के लिए ओमकारेश्वर मंदिर जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन अब हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा बाहर से, अंदर तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। उसके बाद अब हम निकल पड़ते हैं तुंगनाथ के लिए। नज़ारा आप देखिए बाहर का, कितना सुंदर व्यू है, पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है। हमारे जो ड्राइवर अंकल हैं उनको अपनी गाड़ी से ना बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मतलब हमेशा एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो वहाँ पे ऐसे ना झरना गिर रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो अब तो गाड़ी मेरी धुली जाएगी, तो उन्होंने उस झरने के नीचे अपनी गाड़ी लगा दी। बस आराम से पूरा आगे पीछे पूरा धो लिया अपनी गाड़ी को। अच्छा भी लग रहा था, पूरा गाड़ी एकदम ठंडा हो गया था। तो अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ। रास्ता देख के समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे अचानक से पूरा व्यू ही चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा देखा जाए तो हर पहाड़ की खूबसूरती अलग है। पहले जब हम केदारनाथ थे तो वहाँ के पहाड़ों का खूबसूरती कुछ और था, और यहाँ अब आ गए हैं तो यहाँ भी बिल्कुल अलग है, व्यू ही चेंज हो जाता है। भले ही पहाड़ है पर फिर भी नज़ारे अलग ही होते हैं। चढ़ाई हुआ है, फिर उसको पीछे जाना तुंगनाथ। अभी हम चोपता आ गए हैं, और होटल तो यहाँ कुछ खास है नहीं, पर ठीक है। पर यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, चलो आपको दिखाते हैं। ये होटल के बिल्कुल ही सामने का व्यू है। है पीछे का व्यू देखो कितना सुंदर है। कल तुंगनाथ जाएंगे, अभी 3:30 बज रहे हैं। अब यहाँ पूरा दिन बिताना है, शांति है। कल सुबह निकलेंगे तुंगनाथ के लिए, आज यहीं पे रुकेंगे। तो चोपता पहुंचने के बाद अब हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, कोई मार्केट वगैरह है तो। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम वहाँ मार्केट है। और ये जो गेट देख रहे हो यहाँ से एंट्री है ऊपर तुंगनाथ जाने की, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। अभी बस इधर मार्केट घूम रहे थे, कल सुबह हम तुंगनाथ जाएंगे। यहाँ का नज़ारा सबसे सुंदर लग रहा था। सफ़ेद बादल छाए हुए हैं
और पहाड़ी मस्त व्यू लग रहा था। वीडियो कॉल कर, वीडियो। जय बाबा तुंगनाथ, हर हर महादेव, जय बाबा तुंगनाथ। तो अब हम चले जाते हैं डिनर के लिए। सब लोग बहुत थक गए थे, एनर्जी नहीं था किसी में भी इतना घूमने के बाद, तो हमने सोचा चलो बस खा के सो जाते हैं। तो हमारे रूम के ऊपर ही ये एक शॉप है, जहाँ हमने रूम लिया था उसी के ऊपर ये बना हुआ था, तो वहीं पे हमने ये खाया। हम इसको फिर बाद में रोटी खिला रहे थे, हमारा खाना हो गया था। जो मेरे दिए छुपाए। इसकी एक टांग भी ऐसे टूटी हुई थी, पता नहीं क्यों किसने मार दिया। पर यार यहाँ के डॉग इतने अच्छे हैं। जब हम ट्रैकिंग के लिए गए थे ना, तब ये डॉग भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। केदारनाथ से आके सीढ़ियाँ भी नहीं उतरी जा रही। और फिर कल 4 किलोमीटर ट्रैक है। दवाई खा के अब सब सो जाएंगे। कल सुबह उठ के फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। पर रात का व्यू भी बहुत सुंदर है। हाँ, तो ये व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये डॉगीज़ आप देख रहे हो इतने प्यारे, ये हमारे रूम के बाहर ही ऐसे लेटे हुए थे, और यही फिर कल सुबह हमारे साथ पीछे पीछे भी आएंगे ट्रैकिंग पे। आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय बाय।